आई एम अ डॉक्टर। आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट एलन इतना नाम है, मुझे लगा कि नाम बहुत बड़े होंगे और उतना खास ओके होगा, बट आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। हेलो एवरीवन, आइए आपको मिलवाते हैं एलन ऑनलाइन प्रोग्राम की स्टार अनुष्का वोरा से। इन्होंने नीट एग्जाम में बहुत ही शानदार जबरदस्त स्कोर प्राप्त किया है। आपने डॉक्टर बनने का कब सोचा? फैमिली में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप देखते थे कि आपके रिलेटिव्स इतना हेल्प कर रहे हैं डॉक्टर बन के, आप में इतनी पावर है दूसरों की हेल्प करने की, whoever is needing it, तो वो अंदर से मन हुआ कि यार मेरे को भी ऐसा कुछ करना है। अच्छा, जब आपने सोच ही लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो फिर उसके बाद ये जर्नी जो स्टार्ट की, तो एलन ऑनलाइन प्रोग्राम को क्यों चुना गया? तो सर क्या था ना कि आई वॉज इन स्कूल एनरोल्ड थी एंड मेरे को स्कूल छोड़ने का मन नहीं था, बट एलन का जो ये ऑनलाइन प्रोग्राम था इतना फ्लेक्सिबल था कि उन्होंने हमें 3 ऑप्शन दिए, मॉर्निंग बैच भी था, इवनिंग बैच भी था एंड एकदम कंसिस्टेंट वाला था पूरा। तो जब मैंने उसका देखा, सारे फीचर्स भी उन्होंने हमें हेल्प करके दिखाए, वो बहुत खुशी हुई कि ओके देयर इज समथिंग जिसमें हमारा भी पूरा बैठ सकता है रूटीन एंड सारे फैसिलिटीज, सारा जो हमें इंफॉर्मेशन, बहुत लोगों ने भी हमें बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए कि एलन डिजिटल यूज़ करो, आपको हेल्प करेगा। तो उसके हिसाब से हमने एलन डिजिटल चूज़ किया एंड आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस वी मेड। लोगों को पूछा, सो दे सेड दैट ऑनलाइन में एलन इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वी डिसाइडेड दैट कि वी डिडंट वांट टू गो फॉर ऑफलाइन, बिकॉज स्कूल से आएंगे फिर ऑफलाइन क्लासेस में जाएंगे और उसके बाद में फिर सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉबेबली टाइम नहीं मिलेगा या थक जाएंगे। अच्छा, जब क्लासेस आपकी हुई, लाइव क्लासेस हुई, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइव क्लासेस का? टीचर आपका नाम लेता है तो आप एकदम अलर्ट हो जाते हो एंड वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका वो जवाब के लिए वेट भी करते हैं। इवन अगर बैच ज़्यादा बच्चों का भी है, आपको कभी ऐसा फील नहीं होएगा, बिकॉज आपको हमेशा लगेगा कि नहीं टीचर मेरी सुन रहे हैं, मतलब उन्हें मालूम है मैं क्लास में हूँ। हैंड होल्डिंग ऑफ एलन वॉज अमेजिंग, मतलब इट इज़ जस्ट नो अदर वर्ड्स फॉर दैट। एक स्टूडेंट को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो लोग पर्सनल टच दे रहे थे, कितनी भी क्वेरीज पूछो, कितना भी सवाल बच्चे लोग पूछते थे। एंड माय चिल्ड्रन आर एक्चुअली, आई बिलीव दे आर वेरी वेरी इंक्विजिटिव, दे हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चंस, बट एट द एंड ऑफ ईच सेशन दे वर वेरी हैप्पी। दे सेड पापा सारे सवाल के जवाब देते और बाद में भी दे आर अप्रोचेबल। एंड इट्स लाइक एनिमेशंस तो नेक्स्ट लेवल मेरी हेल्प की, मेरे को कॉन्सेप्ट्स में इतना हेल्प किया। मैं अपनी एनसीईआरटी में एक्चुअली जिस दिन जो एनिमेशन होता था मैं लिख देती थी डेट, कि अगर मेरे को जाके वापस देखना है, लाइक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा मलेरिया का साइकिल था, तो पूरा मैंने नोट डाउन कर लिया। मैंने एटलीस्ट 3 बार जाके देखा कि मेरे को एकदम दिमाग में बैठ जाए। अच्छा, जब क्लासेस आपकी हुई और आपको कोई डाउट आ रहा है ड्यूरिंग द क्लास, तो वो तो क्लास में सॉल्व हो जाता है। लेकिन मान लीजिए आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और उस समय कोई डाउट आता है, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाए? सर तो वो तो एकदम अच्छा फीचर था, हमारे पास था डाउट फोरम ऑन दी एलन डिजिटल का जो साइट था उस पर सेल्फ, जिसपे मैं 24/7 कोई भी डाउट डाल सकती हूँ मेरा, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक में, दैट टू, एंड टीचर्स विल रिप्लाई टू मी विद इन 1 डे या 2 डेज लगेंगे एंड पूरा इलेबोरेट करके। समटाइम्स अगर क्वेश्चन लंबा है तो वो मेरे को फोटो भेजेंगे उसके साथ, अगर क्वेश्चन में मेरे को तकलीफ हो रही है वो वॉइस मैसेज भेजेंगे मेरे को सेइंग कि बेटा ये है आंसर, आप ये चीज़ गलत कर रहे हो। एकदम स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे मेरे सोल्यूशन में कि आप ये गलत कर रहे थे, ऐसे ट्राई करो ये। तो इट्स लाइक एकदम कोई डाउट नहीं रहता था कभी भी, एंड अगर होता था इतना सेफ स्पेस है आपको डाउट शेयर करने का। कभी कभी लगता है ना कि नहीं यार थोड़ा वो होते हो, शाय होते हो कि डाउट बताने के लिए कि व्हाट इफ अच्छा डाउट नहीं है, व्हाट इफ लग रहा है कि नहीं ये तो आ जाना चाहिए, बट कभी ऐसा लगा नहीं, कभी बोला बस जो डाउट था पूछ लिया। In addition to that, I think you all professors were always available कि भाई किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है तो आप पर्सनली उनसे बात करते थे। एलन का पेरेंट टीचर मीटिंग वाज टोटली डिफरेंट एंड फर्स्ट इट वाज अ बोनस फॉर अस कि चलो टीचर्स का इतना ध्यान है हर बच्चे पे कि डिजिटल में जब वो ऑनलाइन स्क्रीन पे देख रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी वो पहचान रहे हैं, उनका प्रोग्रेस वो पूरा नोटिफाई कर रहे हैं। तो इस सक्सेस जर्नी में जो एलन से स्टडी मटेरियल मिला, उसका किस प्रकार से हेल्पफुल रहा? सो सर इसके लिए तो मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। स्कूल में हम लोग थोड़े से जुड़े हुए हैं लोग जो MBBS के लिए तैयारी में थे एंड सब अलग अलग इंस्टीट्यूशन से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं ये वाला एक बुक ले रहा हूँ, मेरे मॉड्यूल का है, एक मेरे पास PYQ बुक है। एंड मेरे को जो खुशी हुई जब एलन ने एक ही बुक में सारे चीज़ें डाल दिया, मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन भी है जो आपके दिमाग को थोड़ा टेस्ट करेंगे, PYQs भी एक ही बुक में है जो आप कर सकते हो, प्लस मॉड्यूल के क्वेश्चन विच आर NCERT बेस्ड भी सारे हैं
है तो वो भी हेल्प कर लेंगे आपके, सब एक में मिल रहा था। एंड कभी भी कोई भी मटेरियल की कमी नहीं हुई, बिकॉज मॉड्यूल तो एक था, मॉड्यूल के साथ साथ घर पे एलन से ही कुरियर आता था हमें, विच वॉज विद द एक्स्ट्रा एज का कुरियर आया, एनसीआर का आया। एनसीआर तो मतलब जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं एकदम इलेबोरेट करके आए, उससे बने हुए क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आए उसके साथ। हर एनसीईआरटी की लाइन जो मे बी आप मिस आउट करते हो वो टीचर ने निकाल के एनसीआर में डाला है। एंड में हमें और एक बुक मिला, हमें प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस का एक बुक था, पेपर्स जो नीट के पेपर्स थे। एंड उसमें इतनी हेल्प हुई क्योंकि नीट हर साल मतलब आपको क्वेश्चंस तो अलग मिलते हैं बट एक पैटर्न पता चल जाता है। एंड आई थिंक इट वाज वेरी इंस्ट्रूमेंटल कि एलन ने हमें वो खुद ऐसे मटेरियल भेजा, सोचा कि ये बच्चों को हेल्प करेगा, तो आई थिंक बहुत ही अच्छा लगा, सारे बुक्स और सब मिले हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, जब टेस्ट आपके हुआ करते थे, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, तो इस सक्सेस जर्नी में किस प्रकार से रोल प्ले किया इन्होंने? मेरे को हर संडे 2 बजे बैठ के एक टेस्ट देना है एंड मेरे को मालूम पड़ेगा कि ये मेरा लेवल कितना अभी बन रहा है। एंड इवन तो हमें रैंकिंग भी मिलती थी एलन में, जितने बच्चे के साथ होता था ये टेस्ट, हमें ये भी मिलता था कि आपने कितना टाइम लिया है कंपैरेटिवली, कौन से क्वेश्चन टफ थे और आपने उनमें से कितने सही किए हैं, कौन सा आपको कहाँ फोकस करना चाहिए। तो इट्स लाइक बिफोर आप खुद को एनालाइज कर पाओ, वो आपको एनालाइज करके दे रहा है ऑलरेडी, तो आपका दिमाग ज़्यादा पढ़ाई में जा सकता है रादर देन ट्राइंग टू फिगर आउट वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। तो उस वे में बहुत हेल्पफुल थे सारे टेस्ट। यानी कि जो एसपीआर आपको मिलती थी उसमें आपको एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट्स क्या हो सकते हैं उनके बारे में पता चलता था, ताकि आप उस पर फोकस और ज़्यादा कर सकें। मैंने 11th में थोड़ा बैकलॉग था जो कवर अप करने में बहुत टेंशन हो रही थी कैसे होएगा। एंड 11th में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी अधूरे रह गए थे, तो मेन अंदर से वही फीलिंग आ रही थी कि क्या 12th के साथ 11th भी हो पाएगा। एंड उसका विश्वास तो एलन के टीचर्स ने ही हमें प्रोवाइड किया है, बिकॉज हमारा बाय द एंड ऑफ जनवरी या फरवरी पूरा 11th के साथ 12th कंप्लीट हो गया एंड रिविजन क्लासेस उन लोगों ने शुरू कर दिए हमारे लिए। एंड तो वो एक चैलेंज ओवरकम करने में बहुत हेल्प किया एलन ने हमें। कस्टम क्विजेस, तो उसमें भी हमें बहुत ऑप्शंस थे, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थे, फिर थे मे बी सम अदर टाइप्स ऑफ, अलग अलग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी उसमें थे। तो ये कस्टम में आई कैन टेस्ट माई सेल्फ ऑन एनी टॉपिक दैट आई फील वीक अबाउट। तो जैसे मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने जाके उसकी कस्टम क्विजेस सेट किए एंड मैंने उससे प्रैक्टिस किया, जिससे मेरा बहुत उसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आया एंड उसने मेरी बहुत हेल्प की। फिर एक था पर्सनलाइज्ड क्विज। अब ये एलन ने एक बहुत ही अच्छा फीचर किया। मैंने एक्चुअली हमारे टीचर्स को कॉल किया था जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था, बिकॉज मेरे एक क्विज से एटलीस्ट उसमें से नीट में भी एक क्वेश्चन आया है मेरे एक पर्सनलाइज्ड क्विज से, एंड मेरे को बहुत खुशी हुई थी बिकॉज इट वाज अ वेरी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि वो एस्पेक्ट्स भी पूरे कवर हुए थे मेरे पूरे नीट के जर्नी में। ये जो क्विज था ना 40 क्वेश्चंस था, 40 मिनट्स में हमें कंप्लीट करना था एंड ऑलमोस्ट हर दिन का आता था। तो इवन इफ मैं थक भी गई हूँ, मेरे को मालूम है एंड में कि मेरे को वो क्विज करना है एंड उसमें कोई मेरे जो भी वीक टॉपिक्स थे उसके क्वेश्चंस आते थे। तो बाय द एंड ऐसा आपका कोई टॉपिक बचा ही नहीं है जिसमें आपको कोई वीकनेस आ रही है। कुछ भी हुआ होएगा तो एलन कैब ने ऑलरेडी डिटेक्ट करके आपको पूछ लिया होएगा वो। तो बहुत ही अच्छा था वो पूरा ऐप का जर्नी। यानी कि जो एलन की एआई पावर्ड ऐप है इसने आपको आपकी लर्निंग को और एनहांस किया। यस सर। एंड सर एक और था, एक इम्प्रूवमेंट बुक भी था एंड कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस में लीव करूँ, कोई भी टेस्ट्स में क्वेश्चंस गलत आए, सब कुछ इम्प्रूवमेंट बुक में आता था, तो बहुत हेल्प हो जाती थी एंड आई कैन अटेम्प्ट देम ऑल्सो एज मेनी टाइम्स एज आई वांट टू। तो अगर कोई क्वेश्चन में मैंने वापस भी गलती की वो भी मैं वापस अटेम्प्ट कर सकती हूँ। तो बहुत फ्रीडम मिलता था लर्न करने का कि आप गलत कहाँ जा रहे हो। यानी कि आपको जो वीक टॉपिक्स आपके हुआ करते थे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर मिस्टेक हुए, उनको और अच्छा इंप्रूव करने का आपको मौका मिला इस ऐप के थ्रू। यस, वेरी गुड। अच्छा, अब जो अपकमिंग नीट एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, किस प्रकार से उनको अपनी स्टडी को करना चाहिए नीट में अगर वो फाइट करना चाहते हैं? तो फर्स्टली तो आई वुड एक ही एडवाइस है कि वन थिंग दैट has helped the most and I think everybody who scores well would say is consistency। मतलब आप एस्पिरेंट हो
आपको पूरे टाइम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा कि अगर आप एक दिन 8 घंटे पढ़ रहे हो तो हर दिन 8 घंटे पढ़ो। ऐसा नहीं है एक दिन 10 घंटे पढ़ो, एक दिन 5 घंटे पढ़ो, बिकॉज इट्स लाइक आपको एक रूटीन सेट करना पड़ता है। जैसे ही आप कंसिस्टेंट हो जाते हो आप कर लोगे, आपसे नीट हो जाएगा क्रैक, क्योंकि NCERT बेस्ड होता है अब नीट, उसका पैटर्न भी आ गया है। तो आई थिंक हर एस्पिरेंट को बस निडर होके बस वो अपने को कमिट करना पड़ेगा पूरा, एंड उससे कोई भी कर लेगा ये। नीट इज़ अ वॉर। एक बार बच्चे ने ठान लिया कि मुझे नीट देना है, अगर मुझे डॉक्टर बनना है, तो पेरेंट्स हैव टू बी वेरी सपोर्टिव। काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, मार भी पड़ेगी, नीचे भी गिरोगे, और वापस उठ के आप ही को खड़े होना है। I must congratulate. It was an amazing experience of Ellen Online.